इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। मेरा नाम है सोनल वर्मा और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी कुछ छोटी सी घटनाएं, जिनसे मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। तो जो मैंने सीखा है मैंने सोचा आप लोगों तक भी पहुंचा देती हूँ, शायद आप लोग भी कुछ अच्छा सीख सकें। है ना। तो स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। पहले स्वामी विवेकानंद कौन थे? धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो पहले तो मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ बता देती हूँ। थोड़ा सा उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी मम्मी का नाम था भुवनेश्वरी और उनके पापा का नाम था विश्वनाथ दत्त। उनके पिताजी वकील थे। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानना, नया करना उन्हें बहुत पसंद था। वो बचपन से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, एक अच्छे बच्चे रहे। तो उनके जीवन में ऐसा बहुत कुछ उन्होंने किया जिनके बारे में पढ़ के आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, आज हम उनसे सीखते हैं। तो एक ऐसी ही एक बार क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे घूमने। तो विदेश गए, उन्होंने वही भगवा रंग का अपना वस्त्र पहन रखा था। एक जैसे ओढ़ते थे, कपड़ा ओढ़ते थे, धोती। आपने गांधी जी को देखा होगा, तो ऐसे उन्होंने भगवा रंग का वस्त्र पहन रखा था। तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए आए हुए थे। तो उन सभी में से एक व्यक्ति ने उनसे बोला हेलो। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी नम्रता के साथ उसको हाथ जोड़ के कहा नमस्ते। कोई बात नहीं, उन लोगों को लगा शायद विवेकानंद जी को हिंदी आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती है। कोई बात नहीं। फिर कुछ देर बाद भीड़ में से ये व्यक्ति आए, उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा आप कैसे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला आई एम फाइन, थैंक यू। अब वहां जितने भी लोग खड़े थे वो सब विवेकानंद जी को देखते रह गए कि क्या हो रहा है। रुका ही नहीं गया उन लोगों से। उन्होंने पूछा कि विवेकानंद जी, जब हम आपसे हिंदी में बात कर रहे थे तब आपने हमें इंग्लिश में उत्तर दिया, और जब हम आपसे इंग्लिश में बात कर रहे थे तो आपने हिंदी में उत्तर दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी थोड़ा रुकने के बाद उन्होंने बोला कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आप मेरी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। कहने का मतलब ये है कि हमारा चरित्र हमारी संस्कृति से दिखता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अगर इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत तब है जब उसे उसकी मातृभाषा नहीं आती है। और हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हमें तो गर्व होना चाहिए ना कि हम अपनी मातृभाषा आती है, बजाय इसके कि हम शर्म महसूस करें, अरे भाई हमें इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। हम उसे सीखते हैं। किसी भी देश में आपने देखा होगा, किसी भी कंट्री में अगर वहाँ काम हो रहा है सरकारी ऑफिसेज में या फिर किसी भी, उनकी मातृभाषा में होता है, उनकी खुद की भाषा में होता है। या फिर बाहर से कोई विदेश मंत्री या किसी और कंट्री से कोई आता है तो वो किस भाषा में बात करता है? वो अपनी ही भाषा में बात करेगा ना कि वो हिंदी में बात करेगा। उसे तो हिंदी आती ही नहीं है। हम विदेश जाते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? हमें अपनी भाषा में बात करें ताकि हमारी संस्कृति उन लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी भाषा क्या है। हम लोग शर्म महसूस करते हैं हिंदी बोलने में। और यही आप देखते हो कि किसी अदर कंट्री से कोई आता है तो वो अपनी भाषा में बात करता है, बजाय इसके कि वो हिंदी सीखने की कोशिश करे, हिंदी में बात करे। हाँ, उनके ट्रांसलेटर होते हैं, अनुवादक होते हैं, वो क्या करते हैं, उस भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमें समझ में आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शर्म महसूस करें कि हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती है या और कोई भाषा नहीं आती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो इस छोटी सी घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति को फॉलो करना गलत नहीं है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान बनाती है। हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं, हम कहीं और जाते हैं तो हमारी संस्कृति हमारी पहचान बनाती है कि हम भारत से आए हैं।
अगर उस दिन स्वामी विवेकानंद जी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के बारे में उन लोगों को एहसास नहीं कराते तो शायद आज मैं आपको ये नहीं बता रही होती, शायद आप तक ये मैसेज नहीं जा रहा होता कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमें हिंदी सीखनी है, बजाय इसके कि हम हिंदी बोलने पे शर्म महसूस करें। हमें हिंदी ही बोलनी चाहिए। अगर हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं या किसी और से बात करते हैं तो हिंदी में बात करने का मतलब ये नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, कोई और भाषा नहीं आती, हम बहुत बेकार हैं या फिर हमें कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को जानना, उसे बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। और जब हम कहीं और बाहर जाके अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें बताते हैं, अपनी भाषा के बारे में, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो इस कहानी से बस इतना सा मैसेज मिलता है कि आप लोग, बच्चों में होता है कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीखने की कोशिश करिए, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करिए, पर कभी भी अपने आप में शर्म महसूस मत करिए हिंदी बोलने में। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ। मुझे तो बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती है जब मैं हिंदी बोलती हूँ किसी के सामने। तो आप लोगों को भी यही करना है, अपनी संस्कृति को अपनी पहचान बनाना है, अपनी ताकत बनाना है, ना कि अपनी कमजोरी किसी और के सामने दिखाकर। ठीक है, तो एक छोटी सी घटना थी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी। एक और घटना है, एक बार क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही ऑफिस के बाद शाम को ऐसे ही घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कुछ बच्चे नदी में बह रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। बहुत देर हो गई थी, देखे जा रहे थे विवेकानंद जी, उन बच्चों से निशाना लग ही नहीं रहा था। स्वामी विवेकानंद जी देख रहे थे कि अरे इनसे बताओ एक निशाना नहीं लग रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं उन बच्चों के पास, कहते हैं लाओ मैं लगाता हूँ निशाना। उन्होंने लगाया पहला निशाना, उसको सटीक लगा, दूसरा लगाया, वो भी सटीक लगा, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 12 के 12 निशाने उनके बिल्कुल सटीक लग गए। अब वो बच्चे उनके मुंह को देखे कि अरे ये क्या हो रहा है, हम इतनी देर से लगे पड़े हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा, और उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आपने कैसे किया। तो वो कहते हैं कि जब मैं निशाना लगा रहा था तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान मेरे लक्ष्य पे था कि भाई मुझे इस छिलके पे निशाना लगाना है। और तुम क्या कर रहे थे, जब तुम निशाना लगा रहे थे तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य के अलावा हर जगह था। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए कि मैं डॉक्टर कैसे बनूं, कैसे अपने गोल को अचीव करूं। हम करते ये हैं कि लक्ष्य तो हम बड़े बड़े बना लेते हैं, पर अपना ध्यान उस लक्ष्य के अलावा हम हर जगह लगाते हैं। अब किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। 12th के बाद एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ये सोच के बैठ जाएं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, और काम आप कुछ भी ना करें, पढ़ाई करें, तो आप कैसे डॉक्टर बन जाएंगे। तो एक लाइन में आपको बताती हूं कि यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। ठीक है, तो आप जो पाना चाहते हो उस पर फोकस करो, और जब आप फोकस कर लोगे तो आप वो पालोगे जो आप चाहते हो। सिंपल इज दैट। तो अभी से ही आपको सोच के चलना है कि आपको अपने जीवन में आगे क्या करना है और आप किस लक्ष्य को पाना चाहते हो, और उसकी तरफ लग जाओ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कभी ना कभी तो वो चीज आपको मिलेगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो, और जैसे आप बन जाते हो वैसे आपकी सोच हो जाती है ना। तो अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है, और जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार, चौथी बार में तो इंसान ठीक करेगा ही करेगा ना। तो वही आपको करना है पढ़ाई में भी। आप लोग ये सोच के बैठ जाते हो अरे मैथ्स का ही क्वेश्चन है भाई कैसे होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार, चौथी बार भी गलत होगा तो कोई बात नहीं, 5वीं बार तो सही होगा ना। तो बस अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, उसको पाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, रास्ते में जो कुछ भी करना पड़े आपको वो करना है। ठीक है, तो इन दोनों कहानियों से मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर 1% भी आप इसमें अमल करते हैं तो आप कुछ ना कुछ अच्छा अचीव जरूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।